स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। दोस्तों तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। दोस्तों 120 से ज़्यादा सीटें जीती थी बीजेपी ने, और महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शायद डिप्टी सीएम, और उनके साथ कोई बड़ा उनको मंत्रालय भी मिल सकता है। तमाम जानकारी लेके आया हूँ देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनका और भी पूरी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। शिंदे बोले और कौन शपथ लेगा, अब फैसला शाम तक। अजीत पवार ने टोका मैं शपथ लूंगा, तय है। अजीत पवार बड़े मंत्रालय उनको मिलना तय है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान भाजपा के ऑब्जर्वर्स विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फडणवीस की और शिंदे दोनों ने कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे इसकी जानकारी दी जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यकाल कल शाम 5:30 बजे आज़ाद मैदान में होगा। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह खबर की पुष्टि करता है। फडणवीस बोले हम तीनों एक हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तीनों नेता एक हैं। डिप्टी सीएम और सीएम सिर्फ तकनीकी पद है। कौन कौन शपथ लेगा यह शाम तक बता दिया जाएगा। मैंने एकनाथ जी से सरकार में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम बनने का अनुरोध किया था। शिंदे बोले इस बार फडणवीस का नाम ले रहा हूँ। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे क्या मिल रहा है यह सवाल नहीं था। हमारे लिए मन में सिर्फ वही भावना है जो महाराष्ट्र को क्या मिल रहा है, इस पर मिलकर काम करेंगे। महायुति में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब ठीक है। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने मेरे नाम की सिफारिश की थी, इस बार मैंने उनके मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम ले रहा हूँ। मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है, फैसला शाम को लिया जाएगा। पिछले भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया था। इसके बाद फडणवीस मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे। यहां शिंदे और पवार के साथ बातचीत की, और सूत्रों के मुताबिक यहां मंत्रियों के नाम की भी चर्चा हुई। शाम तक नाम भी आ जाएंगे, नाम की लिस्ट भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के निजी जीवन के बारे में। देवेंद्र फडणवीस दोस्तों ये मनोनीत मुख्यमंत्री इस बार के हैं। उम्र 54 साल, सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम, संपत्ति 13.27 करोड़, शिक्षा मैनेजमेंट डिप्लोमा, उसके बाद पेशा सामाजिक कार्य और कृषि। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में एक मध्यवर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार में देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ। उसके माता पिता की बात करें, उनके माता पिता एक प्रतिष्ठित जो सार्वजनिक सेवा और सामाजिक सक्रियता में संयुक्त रूप से थे। और देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस जो जनसंघ के सदस्य भी थे। हालांकि वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं थे, पर वो जनसंघ के एक तरीके से बात करें तो उनके सदस्य थे। वह नागपुर से महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उनकी माता सरिता फडणवीस विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व निदेशक थी, जो अमरावती के प्रतिष्ठित कालोटी परिवार से ताल्लुक रखती थी। तो दोस्तों ये तो देवेंद्र फडणवीस के निजी जीवन के बारे में था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की सीएम बनने की एक तरीके से पहले से ही चर्चा थी कि बीजेपी के पास इतने सारे सीट होने के बाद उन पर एक तरीके से किसी दूसरी पार्टी का सीएम होना एक तरीके से कहा ही नहीं जा रहा था। बीजेपी में भी एक स्वर में कहा जा रहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। तो आपकी क्या राय है? क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में 5 साल पूरे कर पाएंगे, या फिर बीच में कुछ हो सकता है कोई? आपको क्या लगता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आए दिन सियासी उठापटक होते रहता है। हालांकि सरकार मजबूत चलाने का एक तरीके से विश्वास दिलाया है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, और उसके साथ देवेंद्र फडणवीस ने। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा अपडेट तो मैं आपको इस चैनल पर देते ही रहूँगा। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।